कुछ सूरत हाल भी देख लेते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। हुकूमत की जानिब से मुल्क में महंगाई की शरह कम होने का दावा आर्जी साबित हुआ है। हमने उस वक्त भी प्रोग्राम किया था जो उन्होंने अदाद शुमार दिखाए थे। गुज़िश्ता हफ्ते एक बार फिर महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में जो इजाफा हुआ है उसके अंदर हम आपको दिखा देते हैं डिटेल्स। गुज़िश्ता हफ्ते 17 अशिया महंगी और 10 अशिया सस्ती हुई। 24 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। टमाटर की कीमतों में 21%, चिकन की कीमतों में 22.5% और चीनी की कीमत में 2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बीफ की कीमत में 70%, सरसों का तेल 69%, कुकिंग ऑयल 74% और LPG 18% महंगी हुई। जो दीगर डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने आता है। काज़मी साहब, जिस वक्त ये कह रहे थे कि महंगाई हो गई है कर्टेल, उस वक्त भी बहुत लोग मुझसे सवाल करते थे कि आप लोग ये कहते हैं लेकिन हमें ज़रा ग्राउंड रियलिटी दिखाएं। इट मीन्स कि इस वक्त सस्टेनेबल नहीं है जो मामला चल रहे हैं। देखिए, महंगाई तो कभी भी कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई थी। अब ये उसको पैकेज इस तरह कर रहे थे कि आवाम ये समझेगी कि महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आवाम तो रोज़ जाके इन्फ्लेशन का रेट मसला ये था ना कि अगर आज इस महीने 10% महंगाई हो रही कि एक चीज़ की कीमत में 10 रुपये इजाफा हो रहा है हर रोज़, अगले महीने उसकी कीमत में 10 के बजाय 2 रुपये इजाफा हो रहा है, तो इजाफा तो फिर भी हो रहा है, जो पिछले महीने था कीमत उससे भी ज़्यादा है। पर अब वो जो महंगाई बढ़ने की शरह है वो कम हुई है। महंगाई कभी भी उस लेवल पे नहीं आई जो 2022 जो रिवर्स हो जाए या कम हो जाए, उसमें इजाफा ही हुआ, लेकिन बढ़ने की शरह में कमी आई है। अब कब तक ये इसको सस्टेन कर सकेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरऑल जब तक सारे आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर नहीं होंगे, FDI यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे तो कहा गया कि अरबों खरबों डॉलर आ जाएंगे, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए गए। मुसद्दिक मलिक साहब ने बताया कि जनाब कई अरब डॉलर की तो मट्टी हमारी बिक जाएगी। ये इस तरह की फकियां और चूरन 75-76 बरस से इस कौम को दिए जा रहे हैं। मतलब पॉजिटिविटी लाना जरूरी नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको FDI जब तक वो नहीं आएगी जो एक्सपोर्ट बेस्ड FDI होगी। हमारा इशू क्या है? हमारा इशू ये नहीं है कि सऊदी अरब से एक कंपनी आए और यहाँ पे वो मुर्गियाँ बेचने की एक दुकान खोल ले और पाकिस्तानी उससे मुर्गियाँ खरीदना शुरू हो जाएं और चिकन खाना शुरू हो जाएं, उससे हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। 2-4 हज़ार लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। यहाँ पे जब तक वो इंडस्ट्री नहीं लगेगी जो एक्सपोर्ट लेड है, जिससे हमारे मुल्क में डॉलर आएगा, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट आती है वो ज़रूरी नहीं है कि डॉलर की शक्ल में आती है। वो हो सकता है मशीनरी की मद में 1 अरब डॉलर की चीज़ें यहाँ पे ले आएँ, तो कहने को तो वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो डॉलर हार्ड कैश नहीं आ रहा। तो ये मसाइल हैं। तो अभी तक जो इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। फिलहाल मुझे तो ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही जिस तरह की डू यू बिलीव, जो अभी आपका क्या ओपिनियन है कि पीपल्स पार्टी चाहेगी कि हमें वजारतें मिल जाएं, हमें बीच में शामिल कर लिया जाए? ये तो देखें पीपल्स पार्टी है, लेकिन वो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, लेकिन वो अपने आप को डिटैच भी रखते हैं। नहीं, देखें बिलावल कहते हैं कि जो बाबे बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में उनको इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता और हुकूमत पे इस तरह तनकीद करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि मेरे बाबा उन्हीं बाबों की मर्जी से जनाब सदर बने हुए, सबकी मर्जी से। और मेरे बाबा के कहने पर हमने उन बाबों को हुकूमत दी हुई है और हमने उनको वोट दिया हुआ है। तो ये जो सारा निज़ाम है ये तो पीपल्स पार्टी के सर के ऊपर खड़ा हुआ है, हर चीज़ में ये शामिल हैं, ये हर चीज़ इंजॉय कर रहे हैं। तो इनके तो बच्चे भी जनाब ओहदों पे बैठे हुए, फर्स्ट लेडी बनी हुई हैं जनाब आसफा भुट्टो साहिबा, ताकि वो पूरी दुनिया में जाएं तो उनको स्टेट प्रोटोकॉल मिले। ये आप समझते हैं कि ये हुकूमत का कोई चीज़ छोड़ेंगे? ये सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। असल में मसला ये है कि आवाम को ये कब क्या देंगे। सो फिर हम ये कह सकते हैं ख्याल साहब कि कोई इन हाउस चेंज नहीं होने जा रहा, एक तासुर बनता है कि जैसे नाराज है पीपल्स पार्टी। खूबसूरती देखिए, 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बहुत हार्श स्टेटमेंट्स आई थी, बट एट वंस दे वर ऑल टुगेदर, दे वर ऑन सेम पेज एट दैट टाइम। खूबसूरती देखिए कि फॉर्म 47 का ताना भी मारते हैं, लेकिन वो फॉर्म 47 पे नहीं जीते ना बिलावल भुट्टो साहब। नहीं, मैं उसका सिर्फ बैकग्राउंड दे रहा हूँ आपको कि पीर बगाड़ो साहब ने गालिबन कहा था कि जब नवाज शरीफ साहब के बारे में कि जब ये पावर से आउट होते हैं तो पैर में पड़ते हैं और जब पावर में होते हैं तो गले को पड़ते हैं। आज वो ताना भी मार रहे हैं, बट आपके वालिद उसी फॉर्म 47 के जीते हुए MNA से वोट लेके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब वहाँ पर हमें जो अपने लिए सूटेबल है दैट्स ऑल गुड, लेकिन जो गवर्नमेंट का शेयर है, आपने भी रिसेंटली देखा पंजाब के अंदर भी मुज़ाकरात हुए हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN के बड़े हाई लेवल के मुज़ाकरात थे, राना सनाउल्लाह साहब वाज देयर एंड एवरीबॉडी वाज देयर। सो उसमें मेन इशू तो मजीद अपना थोड़ा सा शेयर खींचने का है ना एट दिस मोमेंट। पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड जब भी आएगी, कैमरे पे आएगी, दे वुड ऑलवेज टेल यू कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है भाई, हमारे वोटों से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। बट कल को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वार्डरोब भी बहुत अच्छी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बहुत फिट है, उन्होंने ग्लास भी उठा लिया था, बड़ा सोशल मीडिया पे पॉपुलर हुआ, उनकी वार्डरोब भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। Why should he not be the prime minister वैसे? Why should he be the prime minister?
दैट इज द क्वेश्चन। भाई अगर जीते हैं कोalition की गवर्नमेंट है तो ही कैन आल्सो ये क्या बारियां लगी हुई हैं कि 2.5 साल आपकी और 2.5 साल मेरे, क्या बारियां लगी हुई हैं? कोalition में हो सकता है ऐसे, हो सकता है, लेकिन वो फॉर्मूला पब्लिक कर देना, फिर वो पब्लिक कर दे फॉर्मूला कि भाई दैट इज हाउ दिस गवर्नमेंट वाज फॉर्म। हमें बताते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन चले जैसा भी हुआ था, कुछ 6 महीने साल के लिए शहबाज साहब हैं, 6 महीने साल के लिए बिलावल साहब हैं, फिर 6 महीने साल हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बना दे, फिर तो बहुत सारे एमक्यूएम के एमएनएस भी काफी सारे हैं ना। फिर अगर यूं बारियां ही लगानी है, फिर ये बारियां नहीं है, ये वोट है मेरा और आपका, इसमें उसी ने वज़ीर-ए-आज़म बनना है कि जिसको आपने और मैंने वोट करना है पाकिस्तानियों। सो अब हमें रैप अप करना है, लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत अहम क्वेश्चन है, डू यू सी कि बानी पीटीआई आएंगे जेल से बाहर? आना तो आएंगे अब कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर होगा, इसलिए कि एक तो उनके सारे जो केसेस हैं वो अब उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे उनको मजीद अंदर रखना आसान नहीं होगा। बड़ा इशू ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना इतना बड़ा इशू नहीं था, उसको रिलीज करना मसला बना हुआ है। जब तक वो गिरफ्तारी भी बड़ी मुश्किल से हुई है, पर छोड़ना बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। जब तक उनसे कोई गारंटीज नहीं मिलेंगी और जब तक उनको ये नहीं होगा कि बाहर आके हमारे लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करेंगे, लेकिन ज़्यादा देर आप उनको अंदर नहीं रख सकते, उनका बाहर आना तो मेरे ख्याल में 2025 और उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट करने से भी नहीं रोक सकेंगे ना। उन्हें खामोश रहना है, ना उन्हें पॉलिटिकल अपनी एक्टिविटी को गिव अप कर देना है कि ठीक है मैं बनी गाला में बैठा हूं, हम फाइन विद दैट। लेकिन कल जो स्टेटमेंट दी उन्होंने मुज़ाकरात के बाद कि अपनी ज़ात तक माफ कर देंगे, ये मल्टीपल टाइम्स बहुत दफ़ा पहले भी कह चुके हैं कि अपनी ज़ात तक जितने केसेस थे जो मेरे ऊपर जुल्म हुआ सारा गुड टू गो। लेकिन क्या उससे लगता है कि वो जलसे जुलूस नहीं करेंगे, वो पूरे पाकिस्तान में मोबिलाइज नहीं करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, और जब वो स्टेज पे खड़े होंगे इमरान खान साहब को अगर आप लोगों ने जिन सबने कवर किया हुआ है, वो जब जलसे में बोल रहे होते हैं और लोग आगे से रिस्पॉन्ड करते हैं और वो 1.5-2 घंटे भी बोल सकते हैं, तो वो तकरीर हुकूमत क्या सुनेगी 2-2 घंटे की? गारंटी ये भी नहीं है कि बाहर आ जाएंगे। और वो तो बार बार लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनको खामोश रखा जा सकता है। दैट्स नॉट हैपनिंग। सो इट्स हाईली लाइकली कि फिर वो ना आए जेल से बाहर। No, that's not happening. रीजन कि आपका इंटरनेशनल प्रेशर जहाँ पे बढ़ता जा रहा है, आपको डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के अंदर भी एक स्टेक होल्डर को लेके आना पड़ेगा, आपको वो मुतालबात भी मानने पड़ेंगे। कुछ सूरत हाल भी देख लेते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। हुकूमत की जानिब से मुल्क में महंगाई की शरह कम होने का दावा आर्जी साबित हुआ है। हमने उस वक्त भी प्रोग्राम किया था जो उन्होंने अदाद शुमार दिखाए थे। गुज़िश्ता हफ्ते एक बार फिर महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में जो इजाफा हुआ है उसके अंदर हम आपको दिखा देते हैं डिटेल्स। गुज़िश्ता हफ्ते 17 अशिया महंगी और 10 अशिया सस्ती हुई, 24 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। टमाटर की कीमतों में 21%, चिकन की कीमतों में 22.5% और चीनी की कीमत में 2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बीफ की कीमत में 70%, सरसों का तेल 69%, कुकिंग ऑयल 74% और LPG 18% महंगी हुई। जो दीगर डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने आता है। काज़मी साहब, जिस वक्त ये कह रहे थे कि महंगाई हो गई है कर्टेल, उस वक्त भी बहुत लोग मुझसे सवाल करते थे कि आप लोग ये कहते हैं लेकिन हमें ज़रा ग्राउंड रियलिटी दिखाएं। इट मीन्स कि इस वक्त सस्टेनेबल नहीं है जो मामला चल रहे हैं। देखिए, महंगाई तो कभी भी कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई थी। अब ये उसको पैकेज इस तरह कर रहे थे कि आवाम ये समझेगी कि महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आवाम तो रोज़ जाके इन्फ्लेशन का रेट मसला ये था ना कि अगर आज इस महीने 10% महंगाई हो रही कि एक चीज़ की कीमत में 10 रुपये इजाफा हो रहा है हर रोज़, अगले महीने उसकी कीमत में 10 के बजाय 2 रुपये इजाफा हो रहा है, तो इजाफा तो फिर भी हो रहा है, जो पिछले महीने था कीमत उससे भी ज़्यादा है। पर अब वो जो महंगाई बढ़ने की शरह है वो कम हुई है। महंगाई कभी भी उस लेवल पे नहीं आई जो 2022 जो रिवर्स हो जाए या कम हो जाए, उसमें इजाफा ही हुआ, लेकिन बढ़ने की शरह में कमी आई है। अब कब तक ये इसको सस्टेन कर सकेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरऑल जब तक सारे आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर नहीं होंगे, FDI यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे तो कहा गया कि अरबों खरबों डॉलर आ जाएंगे, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए गए। मुसद्दिक मलिक साहब ने बताया कि जनाब कई अरब डॉलर की तो मट्टी हमारी बिक जाएगी। ये इस तरह की फकियाँ और चूरन 75-76 बरस से इस कौम को दिए जा रहे हैं।